साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आमद। उन्होंने NA 207 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस कह चुके कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे। PTI को बहुत मेहनत करनी चाहिए, पिछली दफ़ा वो बगैर तैयारी के आए थे। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों को फिर निशाने पर रख लिया। नवाबशाह में बख्तावर कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हैं। मुल्क की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 17 वजारतों की आइनी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं। इन 17 वजारतों को ख़त्म करके 300 अरब बचाए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और नौजवानों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान करते हुए कहा कि छोटे किसानों को इंश्योरेंस देंगे, डिग्री होल्डर नौजवानों को 1 साल तक माली इमदाद देंगे। अगली हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तनख्वाहों को दुगना करें। तक हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां हम इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, मगर इस महंगाई और ये जो जिस तरीके से बिजली का बिल बहुत महंगा भी होता है और साथ साथ बिजली ही नहीं आता, इसका भी हमने हल निकालना है। हमने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, हमने सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। हमने पाकिस्तान के गरीब अवाम जिनका हक बनता है, जो ना बिजली को अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनको बिजली दिया जाता है, उनसे हमारा दावा है इंशाल्लाह ताला कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू उनको 300 यूनिट्स बिजली पहुंचाएंगे, जिससे वो अपना काम चला भी सकेंगे, हमारा इकॉनमी में भी अपना हिस्सा ले सकेंगे। जो इस वक्त का सियासत, रवायती सियासत, तकसीम के सियासत, नफरत की सियासत चल रहा है, उस सियासत को छोड़ के अपना मुल्क की तरक्की में, अपनी मुल्क की तामीर में, अपनी तरक्की में अपना हिस्सा डालें। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। पाकिस्तान में एक ज़राए मुल्क है। हम सब जानते हैं कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो ना सिर्फ हमारा मईशत खुशहाल, मगर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारा मंसूबा है, पीपल्स पार्टी का इरादा है कि हमने अपने हारियों को सहूलत फराहम करना है। हमारा काम ये होगा इंशाल्लाह ताला कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, वैसे हम तमाम तबका के लिए, हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। ये एक व्हीकल बनेंगे ताकि जो पसमानदा तबकात है, जिनको ज़रूरत है, हम उनको वो मदद पहुंचा सकें कि आइंदा 5 सालों में ये हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि अवाम की तनख्वाह में हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि जो फील्ड मिली है इसी पर खेलेंगे। इलेक्शन होंगे तो सिक्योरिटी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। इलेक्शन पाक फौज की सिक्योरिटी में होने चाहिए। फौज होगी तो अमन व अमान बरकरार रहेगा और धांधली भी नहीं होगी। किसी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। अगली हुकूमत भी इत्तेहादी ही बनेगी। अब जो भी फील्ड है हम उस फील्ड पे खेलेंगे। जो बात रिकॉर्ड करानी थी लीडरशिप ने, हमने रिकॉर्ड करा दी। अब कोई फील्ड का मसला नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। हमने पहले दिन से मैं उसी बात से सफल हूँ कि इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज दें। हाँ, होना चाहिए उनको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, वोट को परफेक्ट बनाने के लिए और धांधली को रोकने के लिए पाकिस्तान का एक अदारा है जिस पे अवाम का एतमाद है, और हमें एतमाद है कि उनकी मौजूदगी में धांधली नहीं होगी और पाकिस्तान के अंदर वोट के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है इस वक्त, वो एक पार्टी के हक में नहीं है। मल्टी
पार्टी सिस्टम है और वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग वोट लेके आएगी। एक पार्टी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं लाएगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जब होगा इसमें इत्तेहादों से ही हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी ये दावा बड़े वसूख से करती है कि हमें मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। शेख रशीद ने कहा है कि NA-56 से उनके और राशिद शफीक के कागजात मंजूर हो गए। दूसरी स्क्रूटनी 28 दिसंबर को है और उन्हें तफसील के साथ स्क्रूटनी की। उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। वो 6 फरवरी को एक ही जलसा करें और PDM के खिलाफ अवाम में जाएंगे। हल्का 56 में मेरे और राशिद शफीक साहब के दोनों के कागज़ जो हैं वो मंजूर हो गए। मैं PDM के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला अवाम में जाऊंगा और सेकंड स्क्रूटनी 28 को है। आज हमने बड़ी तफसील के साथ जो इज़्ज़त माब ऑफिसर साहब थे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ स्क्रूटनी की है और मैं 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। कभी मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो 2-3 दिन के बाद 19 या 20 से मैं इलेक्शन मुहिम 1 महीने के लिए चलाऊंगा। कोई जलसा नहीं करूंगा, सिर्फ 6 तारीख को जलसा करूंगा। बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी लेकिन इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक कहते हैं कि सूबे के हर कोने से लोग PTI पार्लियामेंटेरियंस में आ रहे हैं। हमारा मंशूर तैयार हो चुका, चंद रोज़ में पेश करेंगे। विफाक ने हमारे हुकूक जब्त किए, वो हासिल करने हैं। जमशुदा अजला के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लाडला तो आपको पता होगा लेकिन पार्टी जो है ना इधर से उधर जाना, सियासी लोग जब इलेक्शन आता है या उससे पहले अपने लिए मैदान देखते। PTI में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लौटा। किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सूबे के लिए खिदमत क्या है। 4 साल वफाकी हुकूमत रही, ये नोट कर लें। इस सूबे को 1 रुपये भी नहीं दिया, एक स्कीम भी नहीं दी। हमारा चलते हुए काम बंद किए, हमारे गैस के काम बंद किए, हमारे फंड बंद किए, हमारे रॉयल्टी के जो पैसा था हमें नहीं मिला, उसके लिए हम लड़ते रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शरीक हुए। चर्च इंतजामिया ने सिपह सालार का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन, रवादारी और दोस्ती का सबक देता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी बुनियादों पर दरारें डालना चाहता है। मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजां होना ज़रूरी है। आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, मसाजिद या दूसरी इबादगाह में जाने के लिए भी सब आज़ाद हैं। लाहौर के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च लॉरेंस रोड में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने काबीना अरकान के हमरा केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी काबिल एहतराम हैं। जड़ांवाला वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने काबीना का एक इजलास जड़ांवाला चर्च में किया। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन अक़लियतों के साथ मोहब्बत का दर्स देता है, जबकि कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में सब बराबर हैं। आज का दिन आप सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हज़रत ईसा आपके भी हैं, हज़रत ईसा हमारे भी हैं। जड़ांवाला वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए, ऑल्दो आज खुशी का दिन है, मैं वो बातें करना नहीं चाहता, लेकिन उसमें भी एक जो अच्छी चीज़ थी, सबसे पहले ये इस चीज़ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है। कि ये सब चीज़ें एक तरफ हैं लेकिन हम इकट्ठे हैं, हम एक पाकिस्तानी हैं, हम सब बराबर हैं। कैबिनेट का एक खुसूसी इजलास हमने ख़ास तौर पे जड़ांवाला में चर्च में किया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
के अक़वाल बताते हैं। यही चीज़ हमें हमारा रिलीजन इस्लाम जो है वो बताता है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा, कायद-ए-आज़म के यौम विलादत और क्रिसमस डे पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने CCTV कैमरों के जरिए गिरजाघरों और तकरीबात के सिक्योरिटी इंतजामात का मुशाहिदा किया। सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आला ने गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का सिविल वर्क 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने मनसूबों की रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट्स फ्राहम करने की हिदायत की। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स अहम हैं। मनसूबों में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पंजाब के 737 थानों को 31 जनवरी तक अपग्रेड किया जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत, गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, मज़ार पर फूल रखे, फातह ख़्वानी की। सिंध की निगरान काबीना के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार कायद पर हाज़री दी। कोर कमांडर ने मज़ार कायद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातह ख़्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कायद-ए-आज़म के यौम विलादत पर तारीख़ में पहली मरतबा CM ऑफिस में खुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना के हमरा बानी पाकिस्तान के यौम विलादत का केक काटा और कौम को मुबारकबाद दी। बाबाए कौम को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि कायद-ए-आज़म का एहसान है आज आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें भी कायद का ये एहसान उतार नहीं सकती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा मुदब्बिर सदियों बाद पैदा होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काम काम और काम का विजन दिया। मेरा यकीन है कि कायद के इसी विजन को अपना कर खोई हुई मंजिल हासिल कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने मुख्तसर अरसे में गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल पेश किया। कायद के अफकार पर चलकर पाकिस्तान को हकीकी मानों में फलाही ममलिकत बनाया जा सकता है।